जयचंद जैसे गद्दारों ने, और वैसे ही जयचंद जैसे गद्दार आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। अब आप सोचिए, उस जमाने में भी यहां पर जयचंद थे जो अपने हिंदू राजाओं के साथ विश्वासघात करके विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिल गए थे अपने निजी फायदे के लिए। और आज भी हमारे देश में ऐसे जयचंद मौजूद हैं जो आज भी उन्हीं मुगल बादशाहों और लुटेरों की तारीफ करते हैं इसी देश में रहकर, और अपने देश को कमजोर करते हैं। यह बात और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पृथ्वीराज चौहान ने 800 वर्ष पहले दिल्ली में जिस किला राय पिथौरा का निर्माण किया था, आज की तारीख में उसके सिर्फ कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, जबकि इस किले से कुछ ही दूरी पर कुतुब मीनार है, जिसे मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया था। और आज इस मीनार की स्थिति इस किले से कहीं ज्यादा बेहतर है, और इस मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यानी भारत के इतिहास में मंदिरों को तोड़ने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक तो महान बन गया, लेकिन मंदिरों की रक्षा करने वाले पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक हारे हुए राजा के तौर पर पेश किया गया। और यह सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आज अगर हम आपसे यह पूछें कि इब्राहिम लोदी कौन था, तो बहुत सारे लोग आसानी से बता देंगे कि वो लोदी वंश का मुस्लिम बादशाह था। लेकिन अगर हम आपसे यह पूछें कि कृष्णदेव राय कौन थे, तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। और यह इसलिए दुखद है क्योंकि 15वीं शताब्दी में जब दिल्ली में लोदी वंश का शासन था, उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य लोदी नहीं बल्कि दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य था, जिसके राजा कृष्णदेव राय थे। लेकिन उनके बारे में आज भी हमारे देश में बहुत कम लोग जानते होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.